नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में शांति है, दंगे की खबर, हिंसा की खबर अब नहीं आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की परेशानी वो बढ़ रही है। ये परेशानी का सबब, उसका कारण क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम जांच एजेंसियों, पुलिस, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को यह फरमान दिया गया है कि दिल्ली में जिन लोगों ने दंगा फैलाया है उसकी धरपकड़, उनकी पहचान, उनको सलाखों के पीछे फौरन बंद किया जाए। और ये जो पूरी तरह से जो ये कैसे दंगा भड़का, किसकी वजह से क्या हुआ, किन लोगों ने आग फैलाई, कौन लोग दंगे में शामिल हैं, इन सब का खुलासा बहुत ही कम समय में करने के लिए कहा गया है। और ये इसलिए क्योंकि तमाम जो देश के जो दुश्मन हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया का जो प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर, वही प्रधानमंत्री मोदी की परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि ये जो दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ वो दंगा नहीं था। दिल्ली के अंदर जो हुआ वो हिंदू मुसलमान के बीच रॉयट नहीं थे। ये सरकार के द्वारा किया गया एक पोग्राम है, जनसंहार है। निहत्थी, बेकसूर, असहाय, लाचार मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ से जो मिलता चला जा रहा है उसको मारा जा रहा है। इस तरह का इमेज पेंट किया जा रहा है। और इसलिए सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा, ये वामपंथी गैंग के द्वारा, ये जो हिंदुस्तान के विरोधी और ये जो पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग, ये मानवाधिकार का जो चोला पहन करके हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए जो हर हमेशा तत्पर रहते हैं, ये लोग पूरी दुनिया में, उसमें साथ कौन कहां से मिल रहा है? तो इसमें CNN, तो BBC, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो बहुत सारे फ्रंट्स जो है हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ खोल दिए गए हैं। और इन सब का निशाना बस एक है, और इनके निशाने पे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल हो क्या रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग मुसलमानों के प्रति इनको बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, या मुसलमानों के ये रहनुमा बने हुए हैं। नहीं, इनकी दिक्कत ये है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 से चुनाव जीते हैं, तब से जिस तरीके से इन लोगों का एक आप कह सकते हैं कि एक अधर्म का जो साम्राज्य था, झूठ की जो फैक्ट्री थी, जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का जो पूरा गैंग था, और जिस तरीके से विदेश से इनको फंड आता था, जिस तरह से ये 420 किया करते थे, उन सब के ऊपर जो ताला लगा है, उस वजह से ये लोग 2014 से ही पीछे पड़े हैं। और ये लोग कौन हैं? तो ये लोग वही चेहरे हैं जिसको मैं कहता हूं कि ये सेकुलर इंडस्ट्री है, जो गुजरात दंगे के बाद इन्होंने अपना जो है वो एक कुटीर उद्योग जो है वो सेकुलरिज्म का इन्होंने खोल दिया था, जिस वजह से आप देखिए कई लोगों की जिंदगी जो है वो बदल गई। झूठ और अफवाह प्रूव ये लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान को और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम तो जरूर कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी की चिंता यह है कि यही गैंग, यही लोग, वही मीडिया, वही विदेशी एजेंसियां, वही पाकिस्तान फिर से उस नैरेटिव को इस बार दिल्ली में दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि कम व्हाट में अपने इन्वेस्टिगेशन को आप तेज करें, जितना भी रिसोर्सेज लगता है आप इसमें लगाएं, लेकिन ये जो पूरा जो खुलासा है उसको फौरन दुनिया के सामने रखें कि आखिर दिल्ली में ये दंगा कैसे हुआ। और यही वजह है कि आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में काफी तेजी आई है। कुल मिलाकर के 369 FIR जो है वो दर्ज किया गया है, और 1300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें 47 ऐसे केसेस हैं जिन्हें आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा गया है। कहने का मतलब यह है
कि पुलिस बाकायदा एक्शन में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दंगाई कौन थे, कहां से आए थे, इनका रिश्ता क्या है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय के अंदर और जो खुफिया एजेंसियों को जो जानकारियां मिल रही है वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये कोई आम दंगा नहीं है। जिस तरीके से एक नैरेटिव ये जो वामपंथी, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल ये बताना चाह रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है, मुसलमानों को मारा गया है, हकीकत में जो खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है वो दिमाग को हिलाने वाली है। क्योंकि खुफिया एजेंसियों को ये पता लग रहा है कि इसमें पीएफआई जो बाकायदा अलकायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है, आईएसआईएस जो जाफराबाद में कई साल से बड़ा एक्टिव है, वो अमरोहा सर्किट के नाम से बड़ा फेमस है। 10 लोगों को 2 साल पहले वहां से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए का पूरा चार्जशीट है, पूरी उसकी कहानी है। और जिस तरीके से वहां दिल्ली के अंदर में मुस्लिम इलाकों में एक ग्रेनेड मिला है, ग्रेनेड एक ऐसा वेपन है जो आसानी से ये बाजार में नहीं मिल सकता। कट्टे, रिवॉल्वर, पिस्तौल ये सब तो मिल सकते हैं, ग्रेनेड नहीं मिलता। लेकिन एक ग्रेनेड मिला है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मीडिया ने खुलासा किया है कि कई जगहों पे तेजाब और हथियार का जो पूरा का पूरा जखीरा इन लोगों ने पहले से प्लान करके बना रखा था, तो उससे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक अंदाज़ा खुफिया एजेंसियों को लग रहा है। ताहिर हुसैन के घर पे जितने सारे सामान जो मिले, जिस तरह की तैयारी में दिखी, और मज़ेदार बात क्या है कि जिस तरीके से जो मुस्तफ़ाबाद हो या फिर शिव विहार हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई और ये बात कैपिटल टीवी की कैमरे पे भी है। मैं आपको वो बाइट सुनवाना चाहता हूं कि आप जरा उससे सुने कि जिस दिन ये दंगा भड़का, कई इलाकों में स्कूल के पास मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। पूरा परिवार इलाका छोड़ के कहीं और निकल गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जाफराबाद, जहां पे ये पूरा जो दंगा ये जो शुरू हुआ, जो ये पूरा जो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, शाहीन बाग में इस तरह की चीज नहीं हुई। शाहीन बाग में कोई तैयारी नहीं है, शाहीन बाग में वहां पे कोई भगदड़ नहीं मचा, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन जो मसला जो जाफराबाद का है, जहां से ये सारे सबूत मिल रहे हैं, जहां हथियार का जखीरा दिख रहा है, और जिस तरीके से शाहीन बाग का रिश्ता जाफराबाद से निकल रहा है, कि किस तरीके से एक टेलीविजन चैनल ने उसको बाकायदा एक्सपोज किया है कि जो शाहीन बाग में जो लोग आ रहे थे, बाकायदा उबेर टैक्सी के में बिठा करके उसको जाफराबाद से और खजूरी से, भजनपुरा से लोगों को शाहीन बाग लाया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि, और इसमें यह भी पता चल चुका है कि जो शाहीन बाग और इस तरह के जो मूवमेंट हर जगह हो रहे थे, उसके पीछे पीएफआई का हाथ है। तो कहने का मतलब यह है कि खुफिया एजेंसियों को यह अब लगने लगा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, हिंसा की तैयारी। अब बताइए, कहीं पे 60,000 लीटर तेजाब रखा हुआ हो, वो एक घर के अंदर मिल रहा हो, वो किस लिए? और उसके ऊपर लिखा हुआ था गंगा जल। वो जो टैंकर जिसके अंदर वो तेजाब रखा गया था, उसके अंदर लिखा हुआ था गंगा जल। और यही तेजाब बाकायदा पुलिस के ऊपर फेंका गया, लोगों के ऊपर फेंका गया, घर को जलाने में इस्तेमाल किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि हथियार भी आ गए, तेजाब भी आ गया, जो सारी तैयारी पत्थर से लेकर के, गुलेल से लेकर के सारा चीज जो लगातार मीडिया में आ रहा है, ये एक दिन की तैयारी नहीं है। और खुफिया एजेंसी और जो जांच एजेंसियां जो इस बात के जो पूरी तहकीकात कर रही है, वो इसी बात के लिए तहकीकात कर रही है कि आखिर जाफराबाद में ये तैयारियां कब से हो रही थी, कौन कर रहा था, इसमें तो पैसे लग रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? ये जो सरकार है और जो एनआईए है, जो पुलिस है, ये इस हिस्से का कि क्या ये जो दंगा हुआ है इसके तार आईएसआईएस, अलकायदा, पाकिस्तान की आईएसआई उससे जुड़े हुए हैं या नहीं, इसकी तहकीकात हो रही है।
दूसरा जो मसला जो है वो तहकीकात ये हो रहा है कि इसमें शामिल कौन लोग थे। तो एक नया टेक्नोलॉजी आया है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनसे उनके चेहरे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस तस्वीर से ही इन लोगों के आधार कार्ड के डिटेल्स जो हैं वो मालूम चल जाएंगे। और इसलिए ये जो 1300 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो सब के सब वो दंगाई हैं जो कहीं न कहीं सीसीटीवी के चपेट में आए हैं, उनकी तस्वीरें आ गई हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में दो कॉम्पिटिटिव नैरेटिव आपस में लड़ रहा है। एक वामपंथी हैं, ये कांग्रेसी हैं, विपक्ष है जो दुनिया भर की मीडिया के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इस बात को साबित करने में जुटा हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो एक तरफा मसला था, सरकार लोगों को मार रही थी। और दूसरा जो हकीकत है जिसके ऊपर पुलिस को अभी काम करना पड़ रहा है और जिसके लिए आदेश दिए गए हैं कि जो उसकी हकीकत है वो लोगों के सामने लाया जाए। इस पूरे दंगे जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में ये दंगा हुआ, कैपिटल टीवी की टीम वहाँ गई थी, हमने सारे जगहों का हमने बाकायदा अपनी आंखों से वो दौरा किया है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल दुनिया के मीडिया के साथ मिलकर के ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, ये इससे ज़्यादा झूठी कोई अफवाह हो नहीं सकती। हकीकत ये है कि नुकसान मुसलमानों का भी हुआ है। जो मारे गए लोग हैं, जो अब तक जो 47 बताया जा रहा है उसमें 17 हिंदू भी है। जहां आगजनी हुई, जहां जो कमजोर पड़ा वहां उसके घर जला दिए गए, जहां जिस दंगाई को वाहन, कार, गाड़ियां मिली वो उसको जला गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक अस्त व्यस्त की स्थिति, अफवाह और पूरे दंगे के माहौल में जिसको जो मनाया वो किया। और इसलिए इसको ये कह देना कि ये एक तरफा है या स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है, ये एक मिथ्या है। और तो और ये तो झूठ है ही, साथ ही साथ ये देश के साथ एक अन्याय है, देश के साथ गद्दारी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि हम लगातार उन चेहरों को भी एक्सपोज करते रहेंगे जो भारत के साथ, जो देश के साथ न सिर्फ गद्दारी कर रहे हैं बल्कि भारत को बदनाम करने की साजिश में बाकायदा शामिल हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।